विद्युत भैया, आपकी मूवीज़ इतनी अफेक्टिव क्यों नहीं रही हैं इंडियन बॉलीवुड में या मतलब कि भारतीय लोगों के मन में? हाँ, लोगों को आपकी एक्टिंग नो डाउट बहुत पसंद है, आपके एक्शंस, आपका पूरा का ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से पूरा का पूरा इंडिया बहुत लव करता है। बट एज अ एक्टर उतने अच्छे लेवल की मूवीज़ क्यों आपको मतलब कि चलिए इस पे बात करने से पहले मुझे ये कहना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो अभी तो जैसे स्ट्रीट आ गई उसमें आप हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत हम सब बहुत खुश हैं, प्राउड हैं, सब बातें। बट अगर इंडियन बॉलीवुड में कहा जाए तो आपने जितनी भी मूवीज़ की उसका एक रफ लेके चलें तो फोर्स से शायद आपने स्टार्ट किया था, इंडियन बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जहाँ पे आप विलन के रोल में आए थे। और कमांडो आपकी मूवी विच इज़ वेरी गुड मूवी, जिसमें आप एक लड़की की जान बचाते हैं, आप एक कमांडो रहते हैं, भागते हैं और एक लड़की की जान बचाते हैं, वो राक्षस जैसा जिसकी वाइट वाइट आइज़ रहती हैं। वो मूवी मैंने रात में जागते हुए देखी थी। मैं थी और मेरा एक भाई था और एक और हम भाई और बहन थे, हम लोग 3-4 लोगों ने देखी थी और हम लोग आपके फ़ैन थे। वाह कितनी अच्छी मूवी है। और उसके बाद कमांडो 2 भी अदा के साथ जो वाली है वो भी बहुत अच्छी है। एंड ओवरऑल आपकी मूवीज़ ठीक हैं। जंगली मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन जिस लेवल का आपके पास नॉलेज है, जिस लेवल की आपकी क्वालिटी है, वो बहुत हाई है। इंडिया में भी और हॉलीवुड और मतलब इंटरनेशनली देखा जाए सो यू आर अ बेस्ट। आपका वो मतलब मैंने सुना था एंड पूरा तो नहीं बट मैंने देखा कि आप पूरा माइनस कई डिग्री सेल्सियस में आपने पूरे के पूरे मतलब कि आप बर्फ़ में बैठे हुए हैं। एंड मतलब कि आप कॉकरोच की तरह, सांप की तरह, बंदर की तरह एक्सरसाइज करते हैं उसकी। मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मुझे आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो बहुत सारी बातें बताते रहता है कि देखो ये टॉप 100 में जो हार्ड कोर पर्सनालिटीज़ हैं उसमें आते हैं आप। 10 जो मोस्ट बॉडी में अच्छे एक्टर्स हैं इंडिया में उनमें आप आते हैं, ये वो बहुत सारी आपके बारे में बातें करते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल यू आर डूइंग ग्रेट। बट मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेल रहे हो एक्टिंग के फील्ड में। मतलब ये कि आप हो ऐसे व्यक्ति जो समाधिस्थ टाइप है, जो भी आप करते हैं वो फ़्लो में होता है। आपने मतलब इंडियन जो एंसेंट हमारा भारतीय ज्ञान है उसमें जाके आपने परंपरागत रूप से वो सब कुछ सीखा है। तो आप दूसरे को मार तो रहे हो मूवीज़ में, बट आप जानते हो कि ये सब कुछ बस मूवी में है, तो आप दिखावा कर रहे हो। बट आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो दिखावे की नहीं है, वो माया की नहीं है, वो भ्रम की नहीं है, वो समाधि वाली है। तो मेरा क्या मतलब, मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ एंड क्या सब कुछ है। तो मैं जो मूवी वो बना रही हूँ वीडियो है, वो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास में पतंजलि योग सूत्र है, जिसमें एक 195 सूत्र हैं, उन पे मूवी बनाई जा सकती है। एंड उस मूवी में नेशनली एंड इंटरनेशनली आपको कोई वेट करने वाला नहीं है और वो मूवी पक्का ही देखी जाएगी। आप उस मूवी को अगर टी सीरीज़ को भी के साथ या नेटफ्लिक्स या किसी भी, शायद आपका खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, बट प्रॉपर उसमें नहीं। मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ बट मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट क्योंकि मेरे ब्रेन में वो पूरी मूवी का पूरा स्टोरी विजुअल्स हैं, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ डायरेक्टिंग में, जो भी आपकी मूवी डायरेक्ट करेंगे। स्क्रिप्ट पूरी मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के ही पूरा का पूरा स्क्रिप्ट राइट करूँगी। I will charge 5 to 10 lakh for this movie script. This is my first script. मे बी आप तक ये वीडियो पहुँचे, मे बी ना पहुँचे, बट मेरा काम है करना, और सब कुछ पे ईश्वर पर निधान पे मैं छोड़ देती हूँ। बट अगर प्लीज़ अगर आप मैं भी नहीं है मतलब ये आप मुझसे स्क्रिप्ट नहीं लिखवाना चाहते हैं किसी और से, बट पतंजलि योग सूत्र पे आप एक मूवी बनाइए। आप देखेंगे कि आप जो ओरिजिनलिटी आपकी है, आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, वो आपकी उस मूवी में निकल के आएगी एंड एवरीथिंग चेंज। क्योंकि आपका जो पूरा
बिहेवियर है वो पतंजलि योग सूत्र के लिए बेहतर है। और वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो, बेस्ट लेवल पे हो, बट अभी तक ऐसी मूवी नहीं है एक भी कि जो 10 साल, 100 साल, 50 साल बाद, हमारे आपके ना होने के बाद 100, 200, 300 साल बाद भी देखी जाएगी। बट अगर पतंजलि योग सूत्र पे वीडियो बनती है, सो यू आर अनफॉरगेट, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र पे कोई भी मूवी नहीं बनाएगा, और जितने लोग भी मूवीज़ बनाएंगे तो वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। यू आर अ बेस्ट एंड परफेक्ट फॉर पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देती हूँ कि इसमें है क्या, एंड मैं मूवी के लिए क्या सोच रही हूँ। मैं पूरी स्क्रिप्ट, मैंने बोला ना, इस UPI लिंक मैंने अपना नेहा स्पेलिंग MAAM22 UPI, मतलब एयरटेल करके UPI है। अगर आप पेमेंट कर देंगे देन आई विल, और कोच अनोखी नेहा पे मुझे ईमेल कर देंगे, सो मैं आपको पूरा का पूरा भेज दूँगी। एक बार डिस्कस कर लेंगे हम गूगल मीट पे, एंड देन मैं आपको भेज दूँगी। और इसे मैं 10 लाख कह रही हूँ, बाकी 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की स्क्रिप्ट आपको नॉर्मली लोग वो करेंगे। बट बिकॉज मैं चाहती हूँ, मेरा ही ये सजेशन है, और मैं चाहती हूँ कि पतंजलि योग सूत्र को आप परफॉर्म करें, तो इस वजह से आप परफेक्ट हैं पतंजलि योग सूत्र के कैरेक्टर के लिए। एंड पतंजलि योग सूत्र क्या है एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी मैं, और काफ़ी लोग, अगर क्या ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, मेरा सवाल है खुद से। तो अगर 1 मिलियन लोग देख लेते हैं या 5 मिलियन लोग देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो कोई ना कोई तो ऐसा क्लोज वन होगा विद्युत सर का कि विद्युत भैया तक ये वीडियो भेज देगा, सो मेरी बात पहुंच जाएगी। सो बेसिकली ये हो सकता है। और तो मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि पतंजलि योग सूत्र एग्जैक्टली 4 अध्याय में डिवाइडेड है। पतंजलि योग सूत्र, ये 3 वर्ड को समझ लेना जरूरी है। पतंजलि एक उपाधि है, जैसे PM है, जैसे CM है, जैसे एक्टर है, एक उपाधि है। तो ऐसे ही पतंजलि जो भी योग वगैरह के अध्याय मतलब कि अध्ययन या गुरु हुआ करते थे, उनको पतंजलि बोला जाता था। और इत्तेफाक की बात है कि जिन्होंने इस पूरे को संकलित किया योग सूत्र में कि योग क्या है, उनका नाम भी पतंजलि था। तो पतंजलि वो हो गया, योग और सूत्र, योग का मतलब जोड़ना ही होता है बेसिकली। तो आत्मा को परमात्मा से, जीवात्मा से, या सूक्ष्म को मतलब विराट से जोड़ना, इस तरीके का हम समझ सकते हैं। फिर एक वर्ड आता है कि मतलब कि सूत्र। तो सूत्र क्या होते हैं, बहुत बड़ी बात को एक लाइन में या एक सूत्र में, जैसे MC² हो गया या A+B का होल स्क्वायर, ये सारे सूत्र हैं। तो वैसे ही सूत्र में प्रो देना, तो वैसे ही सूत्र में प्रो दिया पूरे सूत्र को। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारा दर्शन और बहुत गहराई में जाके पढ़ाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन एक तरीके के सूत्र के रूप में कि इतना तो तुम समझ ही लो। तो योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है समाधिपाद, दूसरा है साधनापाद, तीसरा है विभूतिपाद, और चौथा है केवल्यपाद। अब पाद क्या है, तो पाद मतलब होता है अध्याय संस्कृत में योग सूत्र पे। तो पहला जो है समाधिपाद में ये है कि पता योग क्या है और योग से क्या होगा, समाधि होगी तो यहाँ पे वो बताते हैं कि पहले ही सूत्र में अथ योग अनुशासन, अब योग का अनुशासन पहला प्रारंभ होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि योग सूत्र तो पहले ही से ही था, लेकिन पहले लिखा नहीं था। तो पतंजलि ने सिर्फ लिखा है, उससे पहले से ही ये था भारतीय ज्ञान परंपरा में, बट हमारे यहाँ श्रुति परंपरा रही है, मतलब सुन के याद रखने की। मैंने अपने गुरु से सुना, मैंने अपने शिष्य को सुनाया, मेरे शिष्य ने जब गुरु बना तो अपने शिष्य को ऐसी परंपराओं में प्रवाह के रूप में ये चलता रहा है। तो पतंजलि ने सिर्फ उसको संकलन करके लिख दिया था, इस वजह से ये संकलन करता है, पर ये उन्होंने ही किया, मतलब उनके द्वारा बिल्कुल यूनिक मौलिक कृति है। तो ऐसा कहना औचित्य भी है या नहीं पता नहीं अच्छे से। तो बात आती है जो उन्होंने लिखा, तो अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। अब यहाँ अब का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं 1 to 1 मैंने अनोखी नेहा यूट्यूब चैनल पे इसको डिस्क्राइब किया है 195 सूत्रों को। सो प्ले लिस्ट है, जाके कोई भी चेकआउट कर सकता है। बट क्योंकि ना
ऐसे समझ में नहीं आता है लोगों को लगता है कि वो बीमार पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उनकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। वो ये नहीं सोचते हैं कि जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी या जितनी भी अभी करंट मेडिकल साइंस है, वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं, बस उस पर पर्दा सा डाल देता है। तो अब वक्त आ गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो चिकित्सा संहिताएँ हैं, जैसे कि चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, लेकिन उससे भी पहले आता है कि अगर आपका चित्त ही बुरा भटका हुआ है तो साइटोसोमेटिक बोला जाता है। ऐसे बोला जाता है 90% बीमारियां हैं नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, इस वजह से उनका भ्रम से ही इलाज भी हो जाता है। इसीलिए से जादू टोने भी काम कर जाते हैं और वो सही हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी अगर वाटर वाली या ग्लूकोज की भी सप्लीमेंट दे दिया जाए तो उसको बस ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर के पास आके गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और हो भी जाते हैं लोग, क्योंकि वो सिर्फ उनका मन का वहम होता है, मन का वहम को। लेकिन इसमें एंड रिजल्ट या एंड चीज़ तो वो सही नहीं है ना, क्योंकि वो सच में थोड़ी सही हो रहे हैं, सच में उनको कुछ थोड़ी हुआ था। तो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र यही सब कुछ सिखाता है। अब 1 to 1 मैं सूत्र नहीं बता रही हूँ, लेकिन पहला जो समाधिपाद है, समाधिपाद में ये कहा गया है कि समाधि कैसे घटती है। तो पहला है कि अथ योग अनुशासनम, दूसरा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? तो चित्त की जो वृत्तियाँ यहाँ चित्त की वृत्तियाँ कैसी होती हैं? पहले मूड की, फिर क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध की ये वृत्तियाँ होती हैं। देन ये अवस्थाएं होती हैं चित्त की। फिर इसके बाद में अगर योग होता है तो जो चित्त की वृत्तियाँ, इनका निरोध हो जाता है और फिर आत्मा का हम वास्तविक स्वरूप देखते हैं। अगर ऐसा हो गया, और हर व्यक्ति के लिए संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि पतंजलि ने बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह स्टेप्स चलवाए हैं, तो संभव है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उसको बोलते हैं, मतलब उन स्टेप्स को। लेकिन उससे भी पहले यम में भी क्या क्या है, नियम में भी क्या क्या है, यम मतलब बिहेव क्या है, सब कुछ बताया, लेकिन वो साधना पाद में। तो समाधि पाद में वो बताते हैं कि ये कलिष्टा कलिष्ट करने वाली वृत्तियाँ हैं, और ना कैसे इंसान अपन क्या कलेश करता है खुद के साथ में। अभ्यास, वैराग्य नाम की 2 हथियार की तरह अगर हम यूज करना चाहें तो वो हैं। तो समाधि पाद हो गया, साधना पाद हो गया। विभूति पाद में जब साधना करते हैं तो समाधि में ये बताया गया है कि लक्ष्य क्या है इस पूरे योग सूत्र को पढ़ने का। अब समाधि तक पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स। साधन मतलब क्या होता है? जैसे हमें कहीं जाना है तो बस एक साधन हो जाता है। वैसे यहाँ साधन क्या हो गया? साधन क्या हो गया यहाँ पे? अपना शरीर, मन और बुद्धि, इंद्री, हृदय, ये सब कुछ, तो उन पे कैसे काम करना है। तो दूसरा अध्याय है साधना पाद के बारे में। अब जब आप साधना करेंगे, यानी टूल्स टेक्निक्स, तो आपके अंदर अगर आप नाभि पे ध्यान देते हैं तो आपको पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा। अब नाभि पे ध्यान देने के तरीके उन पे बहुत डिटेल है। तो आप कम बीमार पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर सूर्य पे ध्यान लगाएंगे तो आपको काल का ध्यान हो जाएगा, अगर ध्रुव पे लगाएंगे तो ऐसे विभूतियों के बारे में। लेकिन वो कहते हैं विभूतियाँ जो हैं ये सिद्धियाँ नहीं हैं, ये बाधाएं हैं एक साधक के जीवन की, जिनको उसको पार बहुत आसानी से करना चाहिए। उनको इनके बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए कि देखो मैं तो सांसारिक रूप से इतना बलशाली हो गया हूँ। फिर इसके बाद जब वो ऐसा मान लेता है तो फिर वो केवल उसके साथ होती है। तो इसमें बताया गया है सब प्रज्ञात और सब प्रज्ञात समाधि, सवी समाधि, निर्जीव समाधि, और समाधि के बाद क्या होता है। तो इस सब के लिए मैंने पूरी मूवी स्क्रिप्ट में तोड़ने का मतलब कि ऐसा सोचा है कि एक टीचर है एंड वो अपने एक स्टूडेंट को सिखाता है, वो पतंजलि उनका नाम रख सकते हैं। तो बहुत मूवी हिट हो जाएगी एंड अनफॉरगेटन मूवी होगी ये। किसी भी बच्चे को पढ़ना है, इस पे वेब शो भी बनाया जा सकता है। सो वेब सीरीज़ में हर एक सूत्र के 195 और 5 2 स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन का, 3 लास्ट के इनको समराइज़ करने। सो 200 एपिसोड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं, मूवी हिट हो जाती है। सो नेटफ्लिक्स के साथ में या OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ में, या आप अपना खुद का कुछ करके वेब शोज़ भी बनाए जा सकते हैं, मूवी शो भी हो सकता है। एंड फिर उसके बाद में एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जा सके, पतंजलि योग सूत्र को। सो मेरा पूरा का पूरा मैंने प्लानिंग कर लिया, बट ये आप ही कर सकते हैं। सो मेरा प्रपोज़ल आपके लिए था। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है सो मैं समझूंगी कि ईश्वर परमात्मा में
मतलब चाहते ही हैं। सो प्लीज़ आप भी इसको चाहिएगा एंड करिएगा। थैंक यू सो मच विद्युत भैया। एंड ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को